गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून। आपका नाम बहुत अच्छा है, अमर्त्य। इसका क्या यस सर। मतलब हुआ? दिस स्टैंड्स सर फॉर? अमर्त्य का मतलब, जी सर, अमर्त्य का मतलब इमोर्टल हुआ, मीन्स जो मरता ना हो, अमर। और सर मेरा नाम अमर्त्य सेन से भी थोड़ा सा इंस्पायर्ड है। हाँ, यस। आपने इसको टैग कर रखा है बहुत बड़ी डिग्निटरी के साथ। योर नेटिव प्लेस इज बलिया। यस सर। अभी आपका यस सर। बलिया से संपर्क है? जी सर। आते जाते हैं? यस सर। मैं बलिया मतलब कि गांव से बहुत लगाव है मुझको। और बलिया सर मैं हमेशा 2-3 महीने में एक बार घूम के आता रहता हूँ। आपका जो मनियर आपने दिया है, मनियर कस्बा, यस ये सर। किस बंधे पर है? जो घाघरा नदी के किनारे बंधा बना हुआ है, उस बंधे यस को सर। क्या बोलते हैं वहां? सॉरी सर, इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। क्या 2-3 महीने घूमते हो यार? तुर्ती पार श्रीनगर बांध, टीएस बंधा। यस सर। यस सर। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी सर, तुर्ती पार बोलते हैं। यस सर। ओके ओके। अच्छा, दूसरा ये बताइए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ओडीओपी स्कीम चलाई। यस सर। इसका क्या है मतलब? ओडीओपी क्या है? सर इसका मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से है। इसमें हमारे देश के जितने भी जिले हैं उनमें एक विशेष प्रकार की जो हैंडीक्राफ्ट एक्सेट्रा को प्रमोट करने के लिए ये सरकार की स्कीम है, जिससे लोगों में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को प्रमोट किया जा सके। और सर मेरे बलिया जिले की जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में जो आती है उसे सर बिंदी बोलते हैं, जो सौंदर्य प्रसाधन के काम में इस्तेमाल होता है सर। मैंने ये सवाल आपसे इसीलिए पूछा था कि मनियर की बिंदी आपको याद रहेगी या नहीं रहेगी। यस सर। टीएस बंधा तो भले भूल गए आप, लेकिन कम से कम बिंदी याद रहे, अच्छी बात है। बलिया स्वतंत्रता संग्राम के लिहाज से किन संदर्भों में याद किया जाता है? सर बलिया का योगदान स्वतंत्रता संग्राम में मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर। 1857 के रिवॉल्यूशन में जो लीडर मतलब कि जो पहला इनिशिएशन किया गया था मंगल पांडे के द्वारा, वो सर बलिया से थे। इसके बाद से क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में सर चिट्टू पांडे के नेतृत्व में बलिया ने पहला, इंडिया का पहला ऐसा जगह था जहां पे फर्स्ट पैरेलल गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हुई। चित्तू पांडे ने कलेक्टर का भी काम किया था कुछ दिन तक। यस सर, वो वहाँ के कलेक्टर का भी काम, कलेक्टर भी रहे थे वहाँ के बलिया के। अच्छा, ये चित्तू पांडे जी से, मंगल पांडे चित्तू पांडे से शुरू हुआ बलिया का ये जो इतिहास है, वो आगे यस फिर सर। बढ़ा या खत्म हो गया? सर आगे सर हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री चंद्रशेखर जी भी वहीं से बिलोंग करते हैं। वो 9th लोकसभा में देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। जयप्रकाश जी से भी रिलेटेड है बलिया? यस सर, एक सिताब दियरा जो लोकेशन है जो बलिया और बिहार के बॉर्डर पे स्थित है, वहां से जयप्रकाश नारायण जी की सर वो जन्मभूमि है। और और एक बहुत बड़ी हस्ती है, उनसे भी बलिया का रिलेशन रहा है। सर अगर साहित्य के क्षेत्र में, सर साहित्य के क्षेत्र में बात किया जाए तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी बलिया से ही बिलोंग करते हैं। बाबू राजेंद्र प्रसाद का भी कुछ संबंध था बलिया में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रथम राष्ट्रपति थे। सॉरी सर, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई? क्या क्या किया, जरा इसके बारे में कुछ बताइएगा। सर मेरी स्कूलिंग अपने होम डिस्ट्रिक्ट से हुई है। मैंने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई अपने जिला से ही किया है। उसके बाद से मैंने अपना ग्रेजुएशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लखनऊ से किया है। और उसके बाद जो मेरा ग्रेजुएशन 2017 में कंप्लीट हुआ है। और सर उसके बाद से मैं सिविल सेवा की प्रिपरेशन में लगा हुआ हूँ। अच्छा, ग्रेजुएट, पीजी पीजी नहीं किया आपने? ग्रेजुएशन के बाद से नो फिर? सर, नहीं सर, मैंने पीजी नहीं किया। ओके ओके। ये ज्योग्राफी आपने लिया है ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में ना? यस सर। ज्योग्राफी। ये बताइए कि सॉइल, मिट्टी,
इसका फॉर्मेशन Yes, sir. कैसे होता है? हाउ सॉइल इज फॉर्म? Sir, there are several factors that lead to the formation of soil. For example, physical factor, climatic factor. Along with it, sir, biological factors are also responsible for the formation of soils in India, all over the world. Sir, climatic factor में temperature, precipitation. बहुत क्लियर डेफिनेशन दो, मतलब जैसे आपने आपने जो हमें बताया, मान लीजिए हम ज्योग्राफी नहीं पढ़े हैं तो नहीं समझ पा रहे हैं, सरल भाषा में बताइए, इजी डेफिनेशन क्या है सॉइल की? Sorry, sir. गिव मी एन इजी डेफिनेशन, Soil सरल formation. सरल परिभाषा क्या है? Yes. एक लेमैन सॉइल जो है, हाँ सर, चट्टानों के विघटन के बाद से और ढेर सारे जैसे कि ह्यूमस और ह्यूमस जिसको हिंदी में, सर हिंदी टर्म मुझे नहीं पता है, ह्यूमस पेड़ पत्तों के खरपतवार होते हैं, उन सब के मिक्सचर से जब लॉन्ग ड्यूरेशन तक कोई प्रोसेस बनता है तो उससे सॉइल फॉर्मेशन, मतलब कि सॉइल फॉर्मेशन होता है सर। ऑर्गेनिक वेस्ट। और ये सर ऑर्गेनिक वेस्ट, यस सर, यस सर। अच्छा, भारत में कितने तरह की मिट्टी पाई जाती है? सर जनरली हम इंडियन सॉइल को ब्रॉडली 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ऐसे नॉर्मली ICAR ने इसको 8 टाइप्स में डिवाइड किया है, लेकिन अगर ब्रॉडली डिवाइड करें तो ये 4 प्रकार की होती हैं। फॉर एग्जांपल एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, लैटराइट सॉइल, एंड वन मोर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आपके बलिया जिले में कौन सी मिट्टी है? सर बलिया जिले में एलुवियल सॉइल है, जलोढ़ मिट्टी। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक किस कैटेगरी की मिट्टी पाई जाती है? सर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यहाँ तक सर इंडिया में भी सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ओके, ठीक है, अब आपको दूसरे मेंबर साहब की ओर दे रहे हैं। यस अमरदीप जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। ये बताओ यार, इस समय जो प्रेस है, प्रेस मीडिया, यस सर। किस रूप में देख रहे हैं? सर मीडिया का ट्रेडिशनली हिस्ट्री रहा है कि वो 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी के तरह के नाम से जाना जाता है। तो सर मीडिया का मेन कार्य ये है कि लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करे। लेकिन इस समय सर सोशल मीडिया का जो जमाना है, इसमें फेक न्यूज़ों का जो संचरण समाज में बढ़ा है, जिससे एक मीडिया का निगेटिव रूप सामने आया है। तो सर मुझे लगता है कि हमें इस फेक न्यूज और पॉलिटिसाइजेशन से मीडिया को दूर रखना चाहिए, जिससे मीडिया की इंडिपेंडेंसी और ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन किया जा सके। तो ये मेंटेन हो रहा है कि इधर नहीं हो पा रहा है? सर अभी अगर हम लोग बात कर रहे हैं जैसे कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म हो या सीरियल न्यूज चैनल्स हो, वो एक पर्टिकुलर पॉलिटिक्स को फेवर कर रहे हैं, जो मुझे लगता है कि राइट टू डिसेंट इज द साइन ऑफ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के अगेंस्ट, जो प्रिंसिपल है उसके अगेंस्ट कार्य कर रहा है। तो मुझे लगता है कि सर ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है ना, प्रेस का, यस सर, यस सर, इसमें भारत किस नंबर पर है? सर मुझे एग्जैक्ट फिगर तो नहीं याद है, लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में इसमें रैंकिंग में सर डिक्लाइन हुआ है इंडिया का, और मुझे लगता है कि 100 आउट ऑफ 100 के बाहर ही है। 144 142 है, ठीक। नंबर कौन है? सर नंबर 1 कौन है वर्ल्ड में? सर आई थिंक इट इज न्यूजीलैंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, यू आर रॉन्ग। अच्छा चलिए, सॉरी सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और ये अभी आपने देखा होगा, ये विकास दुबे का कांड हुआ है, ठीक है ना? यस सर। तो बस नटशेल में बताइएगा कि जो एनकाउंटर है ये ठीक हुआ है, गलत हुआ है, नटशेल में बस, बहुत स्मॉल। यस सर, मुझे लगता है कि इनकाउंटर जो हुआ है वो एक तरह से जुडिशरी पे विश्वास जो है लोगों का वो कम करेगा। तो मुझे लगता है कि इनकाउंटर करने से के बजाय हमें फास्ट ट्रैक कोर्ट के थ्रू जुडिशियल प्रोसेस को फॉलो करते हुए
दोषियों को सजा देनी चाहिए, न रादर कि हम लोग इनकाउंटर करें। चलिए लोगों के प्रति सर, यस सर, नहीं ठीक है। ओके, ओवर टू द नेक्स्ट मेंबर। सहमत हूँ आपकी बात से, लास्ट ट्रैक पर हो। अमर्त, ये उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा नेपाल में कहाँ मिलती है? सॉरी सर, नेपाल से हमारे राज्य की सीमा, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा कहाँ पर मिलती है? सर जितने हमारे उत्तर के डिस्ट्रिक्ट हैं, फॉर एग्जांपल गुजरात, सॉरी सर, फॉर एग्जांपल गोरखपुर, महाराजगंज, मिलती है नेपाल से सीमा। सर गोरखपुर में नेपाल से कहाँ सीमा मिलती है? सॉरी सर, अच्छा, नेपाल सीमा के साथ जो भारत में अभी इस समय विवाद है, वो कहाँ पर है विवाद? वो किस राज्य का है और किस क्षेत्र का है? सर जो इंडिया का उत्तराखंड है, वहां पे ट्राई जंक्शन है, जिसे काला पानी डिस्प्यूट भी बोलते हैं, जो इंडिया, चाइना और नेपाल के ट्राई जंक्शन पे स्थित है। तो सर यहाँ पे एक डिस्प्यूट है कि जो नदी काली रिवर है, उसके ओरिजिन से रिलेटेड डिस्प्यूट है, जिससे सर क्लियर डिमार्केशन नहीं है, और नेपाल क्लेम करता है कि कुछ हिस्सा मेरे हिस्से में है, जबकि भारत क्लेम करता है कि कुछ हिस्सा मेरे हिस्से में। पीएम केयर्स फंड क्या है, इसके बारे में कुछ जानते हैं? यस सर, हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा कोरोना से निपटने के लिए लोगों द्वारा वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन के थ्रू एक फंड तैयार किया गया, जिसे पीएम केयर्स फंड कहते हैं। तो भारत के नागरिक होने के नाते आपको ये जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है कि पीएम केयर्स फंड में कोरोना के लिए भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहां क्या खर्चा किया? यस सर, एज अवेयर सिटीजन ऑफ इंडिया, आई हैव द टोटल राइट टू गेट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्सपेंडिचर्स ऑफ द पीएम केयर फंड्स डन बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये सूचना के अधिकार के अंतर्गत है ये? सर इसको गवर्नमेंट ने बोला है कि सूचना के अधिकार के बाहर है, लेकिन मुझे लगता है कि इसे सूचना के अधिकार के अंतर्गत रखना चाहिए, जिससे कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो कि जो उनके द्वारा टैक्स पेइंग और या जो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है वो कहाँ मनी स्पेंड हो रहा है। तो फिर आप कैसे सूचना प्राप्त करेंगे आज की तारीख में? सर आई थिंक हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करके पीएम को इन्फॉर्म करना चाहिए कि लोगों को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू ही बताया जाए कि कितना अमाउंट किस फील्ड में खर्च हुआ, जिससे लोग अवेयर हुआ और ज्यादा वॉलंटरी कंट्रीब्यूट करें, जिससे हम कोविड जैसे पैंडेमिक को हैंडल कर सकें। प्रधानमंत्री जी तो सोशल मीडिया पे विश्व में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले हस्तियों में से एक हैं, तो उनको नहीं पता है पीएम केयर्स फंड में जानकारी देना चाहिए? यस सर, मुझे लगता है कि उनको अवश्य पता है, लेकिन जैसा मैं मानता हूं कि जो पीएम केयर्स फंड का जो एक्सपेंडिचर वगैरह है, उसमें ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ये न सिर्फ ये गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी को मजबूत करेगा, बट लोगों को और भी मोटिवेट करेगा, जिससे कंट्रीब्यूट और फंड में कंट्रीब्यूट करें